हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11.4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बाद बात करने वाले हैं। स्फीयर बॉल की तरह होता है। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर पहला दे रखा है और दूसरे में क्या दे रखा है 0.63 मीटर। पहले देखो, पहला पॉइंट करेंगे सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, आर की पावर 3 है, मतलब आर कितने दे रखा है 3। आर कितना दे रखा है सॉरी 7 को आर की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे 7 को। 7 से 7 क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू में 7 इंटू में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/22 को पहले किससे करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 88। फिर 7 जा कितना होता है, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 49 को अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 9 72, 72 का 2 हासिल 7, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38 39। फिर सेम यही संख्या आ जाएगी वापस। 2 का 2 1 हासिल गया 1, 9 और 1 10, 10 3 13 हासिल गया 1 और 1 4। यह आ जाएगा हमारे पास 4 3 1 2। इसको 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, 3 से हम क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 1 बचेगा, ऊपर से 3 उतार, 3 चौक 12, फिर 1 बचेगा, ऊपर से 1 उतारा, 3 तिया 9, 2 बचेगा, ऊपर से 2 उतारा, फिर कितना जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 1, फिर 0 लगाया तो पॉइंट लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर ऐसे ही ये चलता जाएगा। आंसर आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखो, अगला सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट में भी हमें कितना दे रखा है 0.63 रेडियस दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, सेम फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की 3 है तो आर को 3 बार लिख देंगे। 3 बार लिख दिया 0.63 इंटू में 0.63। यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा तो 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा तो 100 मतलब 2 0। 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 9 63, फिर कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब क्या बचा हमारे पास 44 इंटू 22 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 3। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88 आएगा। अब 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 6 18 हासिल गया 1, 3 6 36 36 और 1 37, 9 16 हासिल 1, फिर आ जाएगा 9, फिर 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा 44 को हमने 22 से मल्टीप्लाई, 63 इंटू 63 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करा 88, इसको मल्टीप्लाई करा कितना आया हमारा 3969। अब फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 तिया 27 हासिल 2, 3 6 का 18, 19 20, 20 का 0 हासिल गया 2, फिर 27 28 29, 9 हासिल गया 2। 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3969 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 तिया 9 10 11 907। इसको फिर 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7, इसको 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 7 56, 5 हासिल आ जाएगा, 8 9 72, 7 8 और 5 कितना होता है 8 5 15 हासिल गया 1, 8 और 1 9। सेम संख्या आ जाएगी वापस 5 2 5 9, 6 का 6 6 5 11 हासिल 1, 7 ये 8 हो जाएगा, ये 7 14 हासिल गया 1, कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। कितना ये आ गया। अब नीचे कितनी 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, यहां पर पॉइंट आ जाएगा कितना मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड हेमिस्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, दूसरे का कितने रखा है 0.2 मीटर।
देखो पहले डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को हम किस में निकालेंगे, रेडियस में निकालेंगे। रेडियस क्या करते हैं, डायमीटर का आधा होता है, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अमाउंट देखो, एक बात देखो ध्यान से, इसमें अमाउंट बोला है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इसमें वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना। जब भी अमाउंट की बात हो तो हमेशा किसकी बात हो रही होगी, वॉल्यूम की। और शेप तो तुम्हें क्वेश्चन से पढ़ के पता चलेगा कौन सी शेप का, ये स्फेरिकल। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, आर की क्यूब मतलब आर 3 बार लिख देंगे, 14 इंटू 14 इंटू 14। कुछ कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, 2 × 14। क्या बचा हमारे पास, ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 आ जाएगा। 44 का कितना होता है, 44 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 होता है। क्या बचा, 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 आएगा ऐसे, 44 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 ही आएगा। 6 दूनी 12 हासिल किया 1, 9 दूनी 18, 18 1 19 हासिल किया 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको किससे करना है मल्टीप्लाई, 88 से मल्टीप्लाई करना है, करेंगे 88 से मल्टीप्लाई, 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16 हासिल किया 1, 8 नी 72, 73, 73 का 3 हासिल किया 7, 8 तिया 24, 24 और 7 कितने होते हैं, 24 25 26 27 28 29 30 31 31। सेम संख्या वापस आ जाएगी नीचे, 6 का 6, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 4 4 और 3 का 3। ये आ गया हमारे पास। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 3 4 4 9 6। अब डिवाइड में क्या है, 3 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 4 4 9 6 को 3 से, 3 एकम 3, 4 उतारेंगे, फिर 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, फिर 4, फिर कितना आता है 12 आता है, 3 चौक 12, 2 बचेगा, ऊपर से 9 उतारेंगे, 3 नीम 27, फिर 2 बचेगा, ऊपर से 6 उतारेंगे, फिर कितना 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, फिर 6 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाया तो पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18। बस यही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये रहा सेम 11496 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी पार्ट देखेंगे उसका। बी पार्ट में सेम, इसमें भी डायमीटर कितना दे रखा है, 0.21 डायमीटर दे रखा है। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करा, 2 से डिवाइड कर देंगे, देखो 2 से डिवाइड करा मीटर आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर को 3 बार लिख देंगे, 0.2 0.21/2 0.21/2 0.21/2। अब देखो 7 से ये गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस 3 से ये गया, 1 बच जाएगा, इस 2 से ये गया, इस 2 से 2 कम गया। अब क्या बचा, ये वाला तो इस 2 से ये चलेगा, 11 बचा, 22 बचा, इधर 22 बचा, इधर क्या बचा 1 बचा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इधर से ही पॉइंट हटा नीचे 100, इधर से ही पॉइंट हटा नीचे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2, इसलिए 2 0 लगा दिया। जो बचा उन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 1 बचा, 21 कितना होता है 441। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 441 को किससे मल्टीप्लाई करें, 11 से, तो 144 इंटू में 144 1584, ये आ जाएगा। लिख दिया हमने, कितना आ जाए 4851। और टोटल कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये रहा से 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाया, मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What is the function of the volume? Fraction of the volume of the earth is the volume of a moon. हमने इससे इसने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन मतलब जिसको हम बटे में लिखते हैं, ठीक है। किसका पूछा, पहले अर्थ का फिर मून का, ऐसे फ्रैक्शन पूछा हमसे। देखो हमें दिया क्या है,
डायमीटर हम मान लेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ का x, जिसका रेडियस क्या होगा, आधा होगा, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, डायमीटर x मतलब x का आधा। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ अ मून इसका मतलब इक्वल अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ वन फोर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या मानता है हमने, x, कितना हो जाएगा ये, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो गया, नीचे 4, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो गया, x/4। अब ये मून का डायमीटर तो आ गया, अब हम क्या चाहिए, डायमीटर आ गया, अभी हमें रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ अ मून क्या होता है, x, रेडियस ऑफ अ मून, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर और उसका 1/2, तो x को करेंगे 1 से क्या आ जाएगा x, और 4 दूनी 8। देखो कैसे करेंगे, डायमीटर x/4 है, नीचे 2 का 2, सेम x ऊपर और नीचे वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 दूनी 8, तो x/8। यही है मून का क्या है, रेडियस। रेडियस आ गया मून का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ अ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इन्हीं का तो फ्रैक्शन निकालना है, यही तो है फ्रैक्शन, यही तो है फ्रैक्शन, ठीक है। इस फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अ मून का क्यूब, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू तो कट जाएगी, कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू कट जाएगी, है ना, इनका वैल्यू तो डिफाइन है। क्या बचा, रेडियस ऑफ अ मून की पावर 3, रेडियस ऑफ अर्थ की पावर 2। रेडियस ऑफ मून की पावर, रेडियस ऑफ मून कितना दे रखा है, ये रहा x/18 3। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ये रहा हमने जो अभी निकाला x/2, पुट कर दिया x/2, उसकी पावर 3। देखो x की पावर 3 है तो 3 बार खोल देंगे, 1 2 3, 8 की पावर 3, उसको भी 8 बार 3 खोल देंगे, ठीक है। सेम इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, नीचे वाले को भी 2 3 बार, ये पूरे 3x से ये 3x कट गया, इस 2 से ये 8 कट गया, इस 2 से ये 8 कट गया, इस 2 से ये 8 कट गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1/4 इंटू 1, ये तो बचा हमारे पास, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा 4 इंटू 4, 4 चौक कितना होगा 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, यही आ गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, मैं इसको अभी एक बार इधर क्लियर कर देता हूं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 3, x की पावर 3, 8 को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये बड़ा वाली लाइन, फिर इसके बाद x की पावर 3, क्योंकि 3 बार खुलेगा, फिर 2 बार, इस 3x से पूरा 3x चले जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम बटे में, तो ये भी देखो 4, इस 2 से भी ये 4 गया, इस 2 से भी ये 4 गया, नीचे 1 4 बचा, इधर भी 4 बचा, इधर भी 4 बचा, यही तो बचा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं ना, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 का कुछ होता ही नहीं है ना। 1 को 1 किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आती है, ठीक है। तो सेम इसका क्या आ जाएगा 1/64। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमने थर्ड क्वेश्चन लास्ट में बताना मैंने। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल ऑफ अ डेंसिटी ऑफ द मेटल, मेटल की डेंसिटी दे रखी है पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, कितना होता है 4.2, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, कर देंगे कितना आ जाएगा 21। अब देखो हमें मास निकालना है, मास हमें क्या निकालना है, हाँ हमें मास ही निकालना है, ठीक है। इसकी बात करेंगे। मास की तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी होता क्या, मास बटे वॉल्यूम। मास निकालने उसके लिए पहले हमें वॉल्यूम ही पता होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21, 3 बार खोल देंगे, कट रहा है 7 या 21, कट रहा है ये भी, इस 3 से फिर से कट गया, क्या बचा हमारे पास 44, 22, 21 इंटू 1, ये पॉइंट के बाद जितनी संख्या 1 0 लगा दिया है, इसके बाद 1 0 लगा, सबको मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या कर दो 2 0 लगा दो, 2 0 है ना। इसके पास भी है, देखो इसके पास भी है तो इसका भी लगा देना, ठीक है। अब देखो सबको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है, ठीक है, क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब देखो 441 को 8 से मल्टीप्लाई, 88 से मल्टीप्लाई 8 चौक 32 का 2 हासिल गया 3, 8 चौक 32, 32 और 3 के नाम 35। सेम यही लिखेंगे वापस 8 5 8 2 5 3, इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे, 8 का 8 और 2 कितना होता है 10, हासिल गया 1, 5
और 2 कितना होता है 7, 7 रेखा 8 है ना, और 5 और 3 कितना होता है 8, और 3 का 3, ये आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब नीचे कितनी जीरो है 3 जीरो, 3 जीरो के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, बस खत्म आंसर। वॉल्यूम मतलब आ गया हमारा 1 2 3, 3 के बाद ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ये रहा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब हमें मास निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है ये रहा। ठीक है, डेंसिटी हमें दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास वॉल्यूम क्या दे रखा है हमें 38.808, इसको इससे क्या कर देंगे मल्टीपल। देखिए ये इसको पकड़ लो, पकड़ लिया इसको। ठीक है, ये मास के क्या है डिवाइड में, जो चीज निकालने में वो उसके क्या है डिवाइड में, डिवाइड में है तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना मल्टीप्लाई। तो 38.808 इंटू में 8.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, 34.39 ग्राम। थैंक यू।